हेलो एवरीवन, स्टडी किडा की यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं निशांत शर्मा। आई होप जो भी इस वीडियो को देख रहे होंगे वो या तो अभी तक गवर्नमेंट जॉब में नहीं होंगे, अगर होंगे तो वो अपनी जॉब को अपग्रेड करना चाहते होंगे, इसी चक्कर में इस वीडियो को देख रहे हैं। हमारा जो चैनल है वो आपको बताओ तो सिर्फ रेलवे और रेलवे से रिलेटेड कंटेंट को बनाता है और कुछ नहीं करते हम। मैं ऐसी वीडियो जनरली जब कोई नया नोटिफिकेशन आता है तो हम उस पर लेके नहीं आते, बिकॉज उसमें सिंपली एक रीड आउट करना होता है। जब डिटेल्ड नोटिफिकेशन आता है तो हम उसको जरूर डिस्कस कर लेते हैं, बट ऐसी इन्फॉर्मेशन हम यूजुअली नहीं लेके आते। लाने का पर्पज़ क्या है? लाने का पर्पज़ ये है कि मैंने बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स देखे और मेरे को मैसेजेस भी आए कि सर एक नई वैकेंसी आ रही है, सर लोग ये बोल रहे हैं कि पहली बार रेलवे निकाल रहा है, तो इसके बारे में क्या सिलेबस रहेगा, कैसा एग्ज़ाम होगा, हमें बताओ थोड़ा। तो जो वैकेंसी की हम बात कर रहे हैं वो CEN 04/2025 सेक्शन कंट्रोलर के बारे में बात कर रहे हैं। तो मैं आपको बताऊं कि मैंने जब मुझे ये मैसेज मिला और जब मैंने यूट्यूब पे वीडियोस देखी तो देखा मैंने कि सो कॉल्ड बहुत बड़े बड़े चैनल्स जो हैं 10-10 लाख व्यूज़ लेके बैठे हैं, जिनका कोर्स बहुत अच्छा बिकता है, वो भी यही बात बोल रहे हैं कि नया कोर्स आया है। एक महानुभाव था, वो रेलवे को गाली निकाल रहा था कि नई पोस्ट आई है, उसके बाद भी 300-400 वैकेंसी निकाल लेके आई है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये वैकेंसी नई नहीं है, ये वैकेंसी पुरानी है। अगर मैं अभी स्क्रीन पे ले जाऊंगा, उसके बाद आपको थोड़ा समझा दूंगा। पहले CEN 2015-03 जो आया था उसके अंदर क्या था, 3 वैकेंसीज थी। अगर मैं आपको दिखाऊंगा अभी स्क्रीन पे। उसके अंदर क्या था, उसके अंदर एक आई थी ट्रैफिक अप्रेंटिस की, एक आई थी कमर्शियल अप्रेंटिस की और एक आई थी ASM की। तो उस टाइम पे क्या होता था, ASM बोल तो असिस्टेंट स्टेशन मास्टर की पोस्ट हुआ करती थी, उसका पे ग्रेड 2800 था। और इन दोनों पोस्ट का मतलब जो हम CA और TA बोल रहे हैं, इनका 4200 पे ग्रेड हुआ करता था। बट स्टेशन मास्टर की एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक यूनियन है जिसको आइस्मा बोलते हैं, ऑल इंडिया स्टेशन मास्टर फेडरेशन करके बोलते हैं। उन्होंने बहुत रेलवे को बोला कि हमारा भी जो काम है वो उतना ही वैल्यूएबल है जितना TA का रहता है, तो हमें भी जो हमारा जो पे ग्रेड है उसको बढ़ाया जाए। तो CEN 03/2015 जो वैकेंसी आई थी, वो वैकेंसी आने के बाद उनका पे ग्रेड चेंज किया रेलवे ने और 2800 से बढ़ा के क्या कर दिया था, 4200 पे ग्रेड कर दिया था। बिकॉज उस वैकेंसी में हमारे साथ के पता नहीं कितने लोग ऑलरेडी सिलेक्ट हुए पड़े हैं, तो हमें अच्छे से पता है वो अभी भी काम कर रहे हैं। तो जब वो वैकेंसी आई तो उसके बाद क्या हुआ, स्टेशन मास्टर का पे ग्रेड और TA का पे ग्रेड दोनों का क्या हो गया, सेम। तो जो स्टेशन मास्टर थे जब वो सिलेक्ट हुए तो उनको डायरेक्टली सेक्शनल कंट्रोलर भी बनाया गया। लेकिन सेक्शनल कंट्रोलर की जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट थी, जो TA के थ्रू होती थी, वो उन्होंने बंद कर दी। तो अभी आपको ये बात समझ नहीं आएगी, जब आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बंद हो जाता है किसी भी डिपार्टमेंट में, तब आपके ट्रांसफर्स बंद हो जाते हैं। बिकॉज आपका ट्रांसफर सिर्फ प्रमोशनल कैटेगरी से होता है, प्रमोशन करोगे तभी कोई आपकी पोस्ट पे आएगा। तो जो सेक्शनल कंट्रोलर है उनकी पोस्ट में ये दिक्कत आनी शुरू हो गई थी। तब उन्होंने केस किया कैट के थ्रू, उन्होंने रेलवे बोर्ड को बोला कि हमारे ट्रांसफर्स बंद हो गए हैं। स्पाउस ग्राउंड वाला भी जा नहीं पाता क्योंकि आपने डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बंद कर दिए, तो हमारा डायरेक्ट रिक्रूटमेंट शुरू करो। उसी चीज़ को दूर करने के लिए आज रेलवे ने ये सेक्शनल कंट्रोलर की पोस्ट निकाली है। और सेक्शनल कंट्रोलर जो होता है वो इक्विवेलेंस टू TA रहेगा। पहले ट्रैफिक अप्रेंटिस बोलते थे, आज उसको क्या बोलते हैं, सेक्शन कंट्रोलर बोलते हैं। तब भी सेक्शन कंट्रोलर ही बोलते थे उसको, बट TA में आप सिलेक्ट करते थे। बट वो ASM से अपग्रेडेड पोस्ट थी, तो जो भी उस पोस्ट पे आता था उसको डायरेक्टली या तो सेक्शन कंट्रोलर बनाते थे या फिर बड़े स्टेशन का यार्ड मास्टर बनाते थे, मतलब बड़े जहाँ पर हैक्टिक काम रहेगा, बिकॉज सैलरी अच्छी है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज़्यादा आएंगी। तो वही वाली चीज़ थी। तो इसके अंदर भी आपका जो कोर्स रहेगा, आपका जो सिलेबस रहेगा, मतलब वो लोगों की वीडियोस देखने के बाद मुझे लगा कि यार लोग ये क्या कोर्स बेचेंगे जिनको पोस्ट के बारे में नहीं पता। ठीक है, तो ये सब देखने के बाद हमें भी लगा, हमने अपनी टीम से ये बात की कि हम भी एक कोर्स जरूर लेके आएंगे उसके ऊपर, सेक्शन कंट्रोलर के ऊपर। पहले ये जो CA था इसको मतलब CA जो है इसको आज CCI बोलते हैं, चीफ कमर्शियल अप्रेंटिस बोलते हैं। ट्रैफिक अप्रेंटिस हो गया। तो जो कोर्स है ना वो दोनों का सेम रहेगा। देखो ऑफिशियल नोटिफिकेशन हमारे पास आएगा, वो जब आएगा तो हम जरूर उसके ऊपर वीडियो लेके आएंगे। टिल देन हम तब तक ये देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या आया था। ठीक है, इसके अंदर हम देखो स्टेशन मास्टर का, बिकॉज ये बहुत पुराना नोटिफिकेशन है, इसके अंदर अगर आप देखो ASM का पे ग्रेड कितना है, 2800। ठीक है, और ट्रैफिक अप्रेंटिस जो है इसका पे ग्रेड कितना है, 4200। सिमिलरली CA का कोर्स कितना है, 4200। तो ये दोनों सेम रहते हैं। लेकिन इसके बाद मतलब इस वैकेंसी के बाद में एक वैकेंसी और आई थी 2019 के अंदर, जो स्टेशन मास्टर के ऊपर आई थी। अगर हम उसकी बात करें, बिकॉज दोनों 4200 पे ग्रेड किए हैं, दोनों रेलवे की जॉब है, दोनों RRB लेता है, NTPC लेता है, तो दोनों का, और दोनों ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट की है, तो दोनों का लेवल 99.99% क्या रहेगा, सेम ही रहेगा।
इसके अंदर अब देखो कुछ चेंज आएगा, ऑल ऑफ सडन रेलवे कुछ करता है तो वो बात अलग है, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला। इसमें क्या हुआ था, लास्ट टाइम जो एग्जाम हुआ था उसके अंदर CBT 1 हुआ था, देन CBT 2 हुआ था, ठीक है। CBT 1 के अंदर टोटल कितने आए थे, 100 मार्क्स का पेपर आया था, 90 मिनट्स का पेपर था ये, 40 30 30, ठीक है। मैं इंग्लिश नहीं आती, याद रखना 2015 वाले के अंदर भी जो वेटेज था वो करंट का बहुत था, सिमिलरली 2019 के अंदर भी करंट का बहुत वेटेज था। हमने ऑलरेडी करंट की फ्री टेस्ट सीरीज डाल के रखी हुई है, ठीक है। बाकी आप यूट्यूब पे कहीं पे भी वीडियोस देख के अगर आपको टेस्ट सीरीज लगानी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने हैं, तो आप हमारी एप्लीकेशन पे जाके वो चीज़ चेक कर सकते हो, ठीक है। सिमिलरली जो अगर आप स्टेज 2 की बात करोगे तो स्टेज 2 के अंदर भी CBT 2 होता है। इसके अंदर जो लोग वहाँ सिलेक्ट होते हैं उसके बाद ये वाला एग्जाम देते हैं। इसके अंदर 20 गुना, देखो 20 टाइम्स 20 गुना लोग लेंगे, मतलब जितनी भी पोस्ट रहेंगी, जैसे अभी मान लो इसकी 400 पोस्ट है तो 400 × मल्टीप्लाई बाय 20, तो जितने भी लोग आएंगे वो मतलब 8000 के आसपास लोग CBT 2 देंगे, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होगा, एग्जाम ड्यूरेशन 90 मिनट्स है, बस थोड़ा सा वेटेज चेंज कर दिया है, ठीक है। वहाँ पर 40 30 30 था, यहाँ पर 50 35 35 कर दिया है, ठीक है। और क्वेश्चन कितने हो गए, 120, ठीक है, 120 क्वेश्चन हो गए हैं। और कोर्स जो है वो आप देख सकते हो, कोर्स यही रहेगा, क्या नंबर सिस्टम है, डेसिमल्स है, फ्रैक्शंस है, ठीक है। और ये पूरा कोर्स इसके अंदर आने वाला है, ठीक है। ये और जनरल अवेयरनेस का ये वाला, ये पूरा हम लेके आएंगे हमारे कोर्स में, तो आपको इतना ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ अगर स्टेशन मास्टर और सेक्शनल कंट्रोलर की ड्यूटीज़ में फ़र्क बताऊं तो ये एक सोलापुर डिवीज़न का या जयपुर का ले लेते हैं, जयपुर डिवीज़न का मैप है। अब होता देखो क्या है, इस पॉइंट से रेवाड़ी से लेके और ये रिंगस है, RG ऐसा रिंगस है। अब इस पूरे को एक सेक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो होगा क्या कि डिवीजन के अंदर इस पूरे पे एक आदमी बैठेगा जिसको सेक्शन कंट्रोलर बोलेंगे, और जितने बीच में स्टेशन है ना, इस पे स्टेशन मास्टर बैठता है जो इस पूरे स्टेशन को कंट्रोल करता है। जो सेक्शन कंट्रोल करता है वो सेक्शन कंट्रोलर होता है, उसके पास पावर क्या रहती है, वो पूरे सेक्शन में कौन सी गाड़ी चल रही है, किसको पहले चलाना है, किसको रोकना है, वो पूरा काम ये देखेगा, ठीक है। ये उनके बेसिक उनकी ड्यूटीज़ के अंदर फ़र्क होता है। एक वीडियो में मैंने ये देखा कि 6 घंटे की जॉब होती है, 6 घंटे की जॉब नहीं होती, 6 और 8 घंटे की जॉब होती है। याद रखना 6 घंटे की जॉब जहाँ भी होगी वहाँ पे आपको पानी पीने का टाइम भी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। सेक्शनल कंट्रोलर एक बहुत रिस्पॉन्सिबल जॉब है, नो डाउट। स्टेशन मास्टर से कंपेयर करोगे उसको तो थोड़ी सी पावर्स ज़्यादा होती हैं, डायरेक्टली ऑफिसर के टच में रहते हो, आपकी पोस्टिंग कभी भी किसी गांव में नहीं होती। जो भी डिवीजन है, अगर आपने NWR डिवीजन भरा है, आपको अगर जयपुर मिला तो आप जयपुर में रहोगे, अजमेर मिला तो आप अजमेर में रहोगे, अगर आपको जोधपुर मिला तो आप जोधपुर में रहोगे। सिमिलरली मतलब आपकी पोस्टिंग हेडक्वार्टर बोलते हो, जो आपका डिवीजन ऑफिस होता है उसी में होती है। सीनियर DOM एक पोस्ट होती है जो सबसे मतलब जिसको ऑपरेटिंग का माई बाप बोलते हैं, सीनियर डिवीजनल ऑपरेशन मैनेजर, उन्हीं के अंडर में आप काम करते हो। तो सीनियर DOM और AOM ये तीनों लोग आपसे डायरेक्टली डील करते हैं, ठीक है, सेक्शनल कंट्रोलर से। हमने और भी मतलब जॉब प्रोफाइल क्या होती है इसको और अच्छे से समझने के लिए हमने एक ऑलरेडी वीडियो बनाई है। ये हमारे बहुत रिस्पेक्टेड सर हैं, इनके साथ भी हमने काफ़ी टाइम मतलब बहुत इन्होंने ये इंटरव्यू देने से पहले कम से कम हमने 4 घंटे इनसे बात की थी कि आपकी जॉब प्रोफाइल कैसी है। तो जो मेन जो उसका तो ये मान लो जो रस था वो हमने इस वीडियो में डाला है, आप उसको भी देख सकते हो, ठीक है। अब आजकल बड़ा स्मूथ हो गया है, और ये जो सेक्शन कंट्रोलर है ये पहले स्टेशन मास्टर थे और बाद में प्रमोशन लेके ये क्या बने थे, सेक्शन कंट्रोलर, बिकॉज इनकी रिक्रूटमेंट थी जिस टाइम पे ASM पोस्ट हुआ करती थी, तो ये 2800वीं पोस्ट पे आए थे, तो ये प्रमोट हो गए क्या बने, सेक्शन कंट्रोलर। बट अब के टाइम पे स्टेशन मास्टर और सेक्शन कंट्रोलर दोनों एक ही लेवल पे है, और रेलवे या किसी भी गवर्नमेंट जॉब का ये नियम है कि आप तब तक जॉब स्विच नहीं कर सकते जब तक उनके पे ग्रेड्स में डिफरेंस ना हो, अगर वो एक ही कैडर के हैं तो, ठीक है। बाकी इस एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, चाहे इंटरव्यू हो जो ऑलरेडी जॉब में सिलेक्ट हो चुके हैं, चाहे डिटेल्ड जॉब प्रोफाइल हो वो एक, हाँ लोग सैलरी को लेके थोड़ा सा बात करते हैं। सैलरी देखो इनकी बेसिक 35,400 होती है, इस टाइम पे DA 55% चल रहा है, बिकॉज इनकी पोस्टिंग अच्छी जगह पे होती है तो यूजुअली X या Y सिटी होती है, तो 20% अभी HRA मिल रहा है, ठीक है। तो 35,400 आपका बेसिक रहेगा, 55% DA प्लस 20% आपका HRA, लगभग ये कितना हो गया, 75% हो गया। तो आप ये मान लो जितना 35,400 में आप 30,000 और जोड़ दो, ठीक है, तो लगभग आपकी जो टोटल सैलरी है वो 65,000 के आसपास बनती है। प्लस इसमें आपको 2-3 हज़ार रुपये मिलता है एक TPTG अलाउंस, जिसको ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस बोलते हैं, जो आपके घर से ऑफिस जाने का खर्चा होता है, ये मिलता ही मिलता है, ठीक है। तो लगभग
65 से 70,000 के बीच की सैलरी रहती है, ठीक है। 8th पे कमीशन लग जाएगा तो इसमें भी अच्छा बूम आ जाएगा, अच्छा हो जाएगी सैलरी की आप टेंशन मत करो। एक अच्छी जॉब है, बहुत एक अच्छी रिस्पेक्टफुल जॉब है। पूरा सेक्शन पूरा डिवीजन आपको जानता होगा आपके नाम से, ठीक है, कि वो एक सेक्शन कंट्रोलर है। बिकॉज इसके अंदर प्लानिंग रहती है, ठीक है। तो अगर आपकी प्लानिंग, अगर आप काम करने में वैसे हो, या आप हर कोई भी काम करते हो, अभी तो आप काम कर रहे हो, अगर आपकी प्लानिंग अच्छी है तो ये जॉब आपको सूट करेगी। मैं ये बोलूँ कि आप जॉब पे जाओ और आप मोबाइल चलाओ, ये वैसी जॉब बिल्कुल भी नहीं है। कुछ कुछ सेक्शंस रहते हैं जहाँ पे काम कम रहता है, तो वो मतलब साथ में कुछ कर सकते हैं, मतलब मोबाइल चला सकते हैं, ठीक है, खाना भी खा लिया। लेकिन जहाँ पर हेक्टिक है, जैसे आप मुंबई की कुछ रूट्स हैं, जयपुर का जो एक रूट है, वाराणसी हो गया, हमारा हाजीपुर हो गया, जो दिल्ली का जो रूट है, यहाँ पर जो भी सेक्शन कंट्रोलर रहते हैं उसके आगे के फ़ोन बजते रहते हैं, ठीक है। 1 बजेगा, दूसरा बजेगा, तीसरा बजेगा, मतलब सेंटर फ़ोन तो एक ही रहता है, उसी पे सभी स्टेशन के नाम लिखे होते हैं, वो बटन दबाते हैं और वो घंटी लग जाती है उनको, ठीक है। बहुत हाईटेक हो गया है आजकल, ठीक है। तो जो प्रोफाइल ये है, सैलरी ये है, कोर्स जो है वो हम लेके आ जाएंगे। बाकी रेलवे से रिलेटेड ये बाकी लोगों की वीडियो देखने के बाद मैं आपको वादा करता हूँ, इस पे जो आपको कंटेंट मिलेगा इस चैनल पे, उतना ऑथेंटिक आपको कहीं नहीं मिलेगा। बिकॉज उनकी भी गलती नहीं है, उनको रेलवेज़ के बारे में पता नहीं है। हम रेलवेज़ के साथ में रहते हैं, यहाँ के जितने भी नोटिफिकेशंस आते हैं, सर्कुलर्स आते हैं, मैनुअल्स आते हैं, वो रेगुलर उस पर वीडियो बनाते रहते हैं, अपडेटेड रहते हैं। कोई भी लेटर आएगा तो उसके लिए हम वीडियो लेके आते हैं। तो बाकी लोगों की भी गलती नहीं है, लेकिन थोड़ा सा उनको रिसर्च करना चाहिए। ये कोई नई वैकेंसी नहीं है, पुरानी वैकेंसी ही है। इसको पहले ट्रैफिक अप्रेंटिस बोला जाता था, ठीक है। तो घबराए ना। और बिकॉज इसकी नंबर ऑफ वैकेंसीज कम आने का रीज़न क्या है, वो सिर्फ और सिर्फ इतना ही रीज़न है, क्योंकि सेक्शन कंट्रोलर पूरे मतलब 20-25 स्टेशन पे एक आदमी होता है, ठीक है। तो आप ये मान सकते हो कि एक डिवीजन पे हद मार के 30 से 40 सेक्शन कंट्रोलर होते हैं। बहुत बड़ा डिवीजन है तो बात अलग है। तो ऑलरेडी वहाँ लोग काम भी कर रहे होंगे। तो अब अगर एक एक डिवीजन से अगर आप 6-7 लोगों की भी कमी मानोगे तो 68 डिवीजन है हमारे पास, तो लगभग उतनी वैकेंसी आई हैं, ठीक है। और कुछ वैकेंसीज जो होती हैं वो डिपार्टमेंटल प्रमोशन से भी भरी जाती हैं, तो वो भी भरेंगे वो। तो वैकेंसीज इतनी हैं और इतनी ही आएंगी इसकी। ये सिमिलरली आप बोल सकते हो कि जैसे एक एसएससी होता है, सीनियर सेक्शन इंजीनियर या जूनियर इंजीनियर, वैसे ही होता है। वो भी एक सेक्शन का इंचार्ज होता है, वैसे ही एक सेक्शन के इंचार्ज होते हैं, ठीक है। तो इसकी वैकेंसीज आपको हमेशा कम ही मिलेगी, चाहे कितना भी कर लो। सिमिलरली जो सीए है, जो कमर्शियल अप्रेंटिस बोलते हैं, वो अब नाम चेंज हो गया, उसको अब सीसीआई बोलते हैं, चीफ कमर्शियल इंस्पेक्टर, ठीक है। तो ये थोड़े थोड़े डाउट्स रहते हैं। तो बाकी जुड़े रहें स्टडी कीड़ा से, बाकी हम वीडियोस तो लेके आ ही जाएंगे। धन्यवाद।